Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in today's video, inshallah, we'll be looking at the concept of measuring angle by using a protector. अच्छा, प्रोटेक्टर को हम लोग डी बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोटेक्टर बोलूं या डी बोलूं एक ही बात है. As you know that geometrical construction is in the syllabus of O levels. O level मैथ्स के सिलेबस में geometrical construction है. तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है वो प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करना लाजमी आना चाहिए. समटाइम्स वो आपसे एंगल्स जो है वो ड्रॉ करवाता है, तो एंगल ड्रॉ करने के लिए भी आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में प्रोटेक्टर यूज़ करना आना चाहिए. और समटाइम्स वो आपको एंगल बना हुआ देता है और बोलता है कि भाई इसको प्रोटेक्टर से मेजर करके जो है ना वो एंगल लिखो. अभी हमने भी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो मिड ऑफ ईयर एग्जाम्स हुए हैं उसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें उन्होंने एक एंगल मेजर करना था प्रोटेक्टर से. तो वी फील दैट देयर इज समथिंग स्टिल कंफ्यूजिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे हो जाए. बाकी ये है कि ये चीज़ इतनी आसान है ना कि कोई बच्चा फिर पूछता नहीं है शर्म के मारे. वो ये कहता है कि यार ये इतनी चीज़ आसान है, फिर इंसल्ट हो जाएगी हमारी. तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई वो वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो रेक्टिफाई कर ले. अच्छा, मेरे पास जो है ना 4 to 5 एग्जांपल्स हैं, तो अच्छी तरीके से जो है ना ये टॉपिक कवर हो जाएगा. इसमें सिर्फ आपको ये देखना होता है कि एंगल्स जो है वो किन दो लाइंस के दरमियान हमें मेजर करना है. इसमें जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को यही होती है कि उनको स्केल रीड करने में प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से स्केल जो है वो रीड करना है. ठीक है, तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है. इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में मैं और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करूंगा. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. इंशाल्लाह जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन एंगल बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपको यहाँ डी नज़र आ रहा है इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं. ठीक है. अच्छा, ये इसमें जो है ना वो जीरो की लाइन है. ठीक है, अब यहाँ जीरो लिखा हुआ है, यहाँ 180 लिखा हुआ है. आपको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन एंगल जो है वो 180 डिग्रीज होता है. तो इसका मतलब है कि यही हमारे पास जो है वो 0 डिग्रीज भी है और यही हमारे पास जो है वो 180 भी है. तो हमारी बेस जो है ना बेसिकली ये यही वाली लाइन होगी जिसपे 0 और 180 लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब कंफ्यूजिंग ये चीज़ है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और फिर इस तरह जो है वो 180 तक आ रहा है. और फिर बाहर से भी जो है ना वो 0 10 20 आ रहा है. तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको देखना है कि आपके जो एंगल है वो किन दो लाइंस के दरमियान बन रहा है. ठीक है, हर बार जो है वो हो सकता है कभी आपको ये वाला स्केल पढ़ना पड़े जो आउटर स्केल है. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इनर स्केल पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे ना तो दोनों देख लेंगे कि भाई कौन सा एंगल अब हमें देखना है. स्केल वाला मतलब आउटर स्केल वाला एंगल रीड करना है या इनर स्केल वाला रीड करना है. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक ही एंगल को 100 भी बोल रहे हो और 80 भी बोल रहे हो. सही है, समझ रहे हो. तो फिर ये चीज़ देखनी होती है कि भाई हमें कौन सा स्केल जो है ना रीड करना है, अंदर वाला रीड करना है या बाहर वाला. तो उसके लिए डिपेंड ये करता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एंगल्स हमेशा दो लाइंस के दरमियान बनता है. सही है, उन दो लाइंस में से एक को हम बेस ले लेंगे और वहां से एंगल काउंट करना शुरू करेंगे और दूसरी वाली लाइन तक जाएंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं जो मेरे पास यहाँ बना हुआ है, ये हमसे कह रहा है कि भाई मेजर करो एंगल ए बी सी. अब देखो मैंने नाम कैसे रखा, मैंने ए से स्टार्ट किया चलना, मैं बी पे आया और फिर मैं सी पे गया. तो ये जो बीच वाला लेटर होता है ना ये बेसिकली आपके एंगल को रिप्रेजेंट करता है. देखो मैंने यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि यू हैव टू मेजर द एंगल. ये एंगल का सिंबल है. यू हैव टू मेजर द एंगल ए बी सी. मतलब स्टार्ट ए से हो रहा है, बी पे जा रहा है और फिर बी से सी पे जा रहा है. तो ये जो बीच वाला अल्फाबेट है ना ये बेसिकली ये वाला एंगल मुझे मेजर करना है. तो मैंने जो है वो यहाँ इस तरह मार्क कर लिया कि भाई आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल. मुझे ये वाला एंगल जो है ना वो मेजर करना है बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर. ठीक है. अच्छा, हमने ये चीज देखी थी कि भाई एंगल्स हमेशा दो लाइंस के दरमियान होता है. तो एक लाइन मेरे पास आ गई ए बी और एक लाइन आ गई बी सी. इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना ये मुझे मेजर करना है. तो अब इन दोनों लाइंस में से किसी एक लाइन को तुम्हें बेस कंसिडर करना है. ठीक है, और बेस हम उसी लाइन को कंसिडर करते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती है. ठीक है, जो ग्राउंड पे होती है. ठीक है, तो आई एम टेकिंग बी ए या ए बी एज माई बेस. तो अब मैं जब बेस मैंने सेलेक्ट कर ली ना तो अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रोटेक्टर को पकड़ूंगा और मैं ये जो पॉइंट बी है ना इस पे लाके अपने प्रोटेक्टर को सेट करूंगा इस तरह. देखो ये जो प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है ना ये समझो सेंटर पॉइंट बोल लो इसको. इसको लाके मैंने बी पे रखा इस तरह. ठीक है, ये मैंने रख दिया बी पे और फिर मैं जो है इसको थोड़ा सा जो है वो अलाइन कर लूंगा. सही है, ये हो गया बिल्कुल अलाइन. सही है, तो अब ये मेरा प्रोटेक्टर बिल्कुल सेट हो गया. अब मुझे जो है वो एंगल मेजर करना है
इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, ठीक है, इस लाइन से स्टार्ट करना है क्योंकि ये मेरी बेस हो गई, ये मेरा 0 डिग्री हो गया, सही है। लाइन ए बी मेरी बेस थी, मैंने बेस बना दिया, तो ये मेरा वो 0 डिग्री है। जब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो 10 आएगा, फिर 20 आएगा। तो अब तुम्हें खुद समझ में आ गया कौन सा स्केल है। ये वाला स्केल नहीं पढ़ना, ये तो 170 180 ये वाले तो अलग स्केल है ना, इसका तो 0 यहाँ पे है, तो हम इसको तो रीड नहीं करेंगे, हम तो अपने 0 को अलाइन करेंगे। ये रहा हमारा 0, इसका मतलब है कि हम ये वाला स्केल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये 5 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये वाला जो एंगल है दैट इज कमिंग आउट एज 55। दोबारा देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक तो 50 हो गया, यहाँ तक तो 50 हो गया। उसके बाद देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 55 हो गया। इसका मतलब है कि भाई मैंने जो है वो अपना एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर लिया है। प्रोटेक्टर को सिर्फ प्लेस करना तुम्हें आना चाहिए। प्रोटेक्टर प्लेस करने के लिए देखो, इज दैट द राइट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, 55 आ गया। तो बस तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोटेक्टर रखना कैसे है। प्रोटेक्टर तुम्हें अपनी बेस से अलाइन करना है। बेस आप खुद सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ ए बी बेस सेलेक्ट की। उसके बाद मैं गया हूँ, मैंने जाके अपना प्रोटेक्टर इस तरह रखा, ये मैंने अलाइन किया बिल्कुल बेस से। ये अब मेरा 0 डिग्री बन गया, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे एंगल नोट करना है, तो मैं यहाँ से ऊपर गया तो ये 10 डिग्रीज बनेगा, क्योंकि 0 के बाद 10 बनता है। तो इसका मतलब है कि मैं जो है ना वो अंदर वाला स्केल जो देख रहा हूँ, क्योंकि देखो 0 के बाद 170 तो नहीं आता, 0 के बाद हमेशा 10 आएगा, क्योंकि 10 10 का फर्क है। तो इसका मतलब है मैं ये वाला स्केल देखूंगा, तो 0 10 20 30 40 50 पे आ गया। और फिर 50 के बाद चूंकि एक डिवीजन है, तो 1 2 3 4 5, तो 55 इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एंगल।